तो हेलो फ्रेंड्स, हम फिर से आ गए हैं नया टॉपिक लेकर। आज का टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस में हम पढ़ने वाले हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस पढ़ेंगे। प्रेजेंट में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ेंगे और उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में टेंस पढ़ लिया था, अब सिर्फ टेंस के जो सेंटेंस होंगे उसको हम पैसिव में चेंज करने वाले हैं। तो हमारा जो टेंस का जो पैटर्न है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, वो है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और जो कंटिन्यूअस का पैटर्न है प्रेजेंट में वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वर्ब आईएनजी और ऑब्जेक्ट। सो हम एक सेंटेंस यहाँ बनाते हैं और उसका पैसिव किस प्रकार से चेंज होगा वो देखते हैं। अगर किसी एक्टिव से पैसिव में बनाना है तो पैसिव में बनाने का जो पैटर्न होगा वो कुछ इस तरह से होगा। पहले ऑब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, इज, एम, आर, पैसिव बनाने के लिए। फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंगे और फिर बाय लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लेंगे, है ना। जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो पहले नंबर पे आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो लास्ट में चल जाता है ऑब्जेक्ट की जगह। ओके, तो चलो अभी हम एक सेंटेंस बनाते हैं। मैंने लिखा यू स्टडी इन 9th, यू स्टडी इन क्लास 9th। ओके, लेट मी राइट। मैंने लिखा यू स्टडी इन क्लास 9th। मैंने लिखा कि आप 9th क्लास में पढ़ते हैं, यू स्टडी इन क्लास 9th। अब इसका पैसिव बनाना है तो हमें पहले पता होना चाहिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, और यहाँ से पूरा हमारा ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव में। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले हम पैसिव लिखेंगे, और सॉरी सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट लेंगे। तो ऑब्जेक्ट है इन क्लास 9, इन क्लास 9। फिर हमें इजेमार लेना है, हेल्पिंग वर्ब। तो इजेमार मतलब इन 9th क्लास, 9th क्लास की बात कर रहे हैं तो 9th क्लास में तो इज आएगा, सिंगुलर है 9th क्लास। ओके, एक ही क्लास की बात कर रहे हैं, इन 9th क्लास इज। फिर स्टडी का थर्ड फॉर्म लेना है, स्टडीड हो जाएगा, स्टडी। फिर बाय लगाएंगे, फिर जो हमारा सब्जेक्ट है यू, तो उसी सब्जेक्ट को हम यहाँ वापस रख देंगे यू। ओके, इन 9th क्लास इज स्टडीड बाय यू। बहुत ही सिंपल है, आप बना सकते हो। एक और देख लेते हैं, शी प्लेज क्रिकेट। ओके, बहुत ही सिंपल सेंटेंस बनाया है हमने। शी प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलती है। शी सिंगुलर है इसलिए वर्ब में एसीएस लगाया है। अब एसीएस का रूल्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में समझ लेंगे। शी प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पर सिंपल है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, अब इसको हम पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, तो यहाँ दिया क्रिकेट। फिर क्रिकेट कितना है? एक ही है, तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे इज, क्रिकेट इज। अब प्लेस, प्लेस का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड, क्रिकेट इज प्लेड। फिर बाय लगाएंगे, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिया प्लेड, बाय लगाया तो बाय। अब सब्जेक्ट क्या है? शी इधर आकर हर हो जाएगा, शी चेंज हो जाएगा हर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट इंडेफिनिट में। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिखते हैं, इसी को चेंज करता हूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। यू स्टडी, अब यहाँ पे क्या पूछा है? स्टडी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, तो स्टडी में आईएनजी लगा दिया, स्टडी में। अब ऑब्जेक्ट लेना है इन 9th क्लास, इन क्लास 9। ओके, इन क्लास 9। अब इसको पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो इज, एम, आर, साथ में हम बीइंग यूज करेंगे। ओके, और बाकी जो पैटर्न है वो सेम टू सेम वैसे ही रहेगा। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? इन 9th क्लास, तो हमने सबसे पहले लिया इन क्लास 9। फिर इज लेना है, फिर बीइंग लेना है, इन 9th क्लास इज बीइंग। फिर स्टडीइंग का थर्ड फॉर्म स्टडी, फिर बाय लगाएंगे, बाय। फिर यू का
यू, वेरी सिंपल। इसी प्रकार से हम दूसरा भी देख लेते हैं, शी प्लेज क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय हर। तो अभी शी प्लेज क्रिकेट को हम कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, फिर उसका पैसे बनाएंगे। तो शी का शी, प्लेस हो गया प्लेइंग, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे सबसे पहले। हेल्पिंग वर्ब है इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज प्लेइंग क्रिकेट। अब इसमें क्या क्या गया, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। तो हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पैसिव के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट, क्रिकेट, फिर लगाएंगे इज, फिर लगाएंगे बीइंग, फिर हम वर्ब का थर्ड फॉर्म इज, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड, फिर शी का यहाँ हो जाएगा, बाय लगाएंगे पहले तो बाय, शी का हो जाएगा हर। ठीक है, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब जल्दी से इसको नेगेटिव बना लेते हैं सबको। नेगेटिव कैसे बनेगा, सपोज कि यू स्टडी इन क्लास 9th। ओके, ये तो हमने टेंस में पढ़ लिया था कि नेगेटिव कैसे बनाना है। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो यहाँ डू नॉट लगाएंगे तो ये नॉट बन जाएगा। ओके, यू डू नॉट स्टडी इन क्लास 9। इसका नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट लगाएंगे, डज नॉट। शी डज नॉट, प्लेस हो जाएगा, प्ले केस हट जाएगा, शी डज नॉट प्ले क्रिकेट हो जाएगा। अब पैसिव में देखते हैं, पैसिव में कैसे इसका नेगेटिव बनेगा। तो इन क्लास 9 तो इज हेल्पिंग वर्ब आ गया, बस इसके बाद नॉट लगा दो, नेगेटिव बन जाएगा। इन 9th क्लास इज नॉट स्टडीड बाय यू। क्रिकेट इज, यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दो, क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाय हर, ये नेगेटिव बन गया। अब इसमें यू स्टडीइंग, सॉरी ना, इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाया हमने, यू आर स्टडीइंग आएगा, यू आर स्टडीइंग इन क्लास 9। तो इसका जब नेगेटिव बनेगा तो हो जाएगा यू आर नॉट स्टडीइंग इन क्लास 9। इसका नेगेटिव, शी इज प्लेइंग क्रिकेट, शी इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये हो गया। इसका नेगेटिव, इन क्लास 9th इज नॉट बीइंग, दोनों हेल्पिंग वर्ब है तो एक हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर बीइंग लिखेंगे। इन 9th क्लास इज नॉट बीइंग स्टडीड बाय यू। इसका क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाय हर। ओके, इस प्रकार से पूरा एक्टिव से पैसिव में हम कन्वर्ट करते हैं। हम पढ़ रहे थे वॉइस में हम पढ़ रहे थे एक्टिव और पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमने सबसे पहले पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसका पैसिव बनाया, उसके बाद हमने पढ़ा प्रेजेंट कंटिन्यूअस और उसका पैसिव बनाया। अगले वाले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के बारे में समझेंगे। ओके, तो आपको, मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। ऐसे वीडियो हमारे देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर सकते हैं। आज के लिए